हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है प्यार के बारे में ही होगा। मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है आज है प्रेमानंद जी के ऊपर में। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे अपने दिन के लिए, मेरा मानना ये है कि अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको जो है डायरी में लिख लेना चाहिए कि आपके क्या क्या चेक पॉइंट्स है। जैसे अभी मेरे खाली टाइम चल रहा है बहुत, मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जैसे मैं फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाता हूँ क्योंकि समझ नहीं आता क्या करूँ, तो फ़ोन स्क्रॉल जब करता हूँ तो उसके बाद में वो चीज़ें भूल जाता हूँ। उसके बाद में फालतू की स्क्रॉलिंग से जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो दिमाग में होता है जो रेलिवेंट नहीं होती, और माइंड के अंदर वो बात रेलिवेंट नहीं होती तो उसको अपन भूल भी जाते हैं, एनर्जी भी वेस्ट होती है देखने में। मेरा मानना यह है, अगर आपको थोड़ा अच्छा फील करना है तो फ़ोन को साइड में रख दीजिए और जो आपके इश्यूज़ हैं उनको याद करिए। जैसे अभी मैंने फ़ोन साइड में रखा तो मेरे दिमाग में एक इशू आ गया कि जब भी मैं अपने जयपुर से अजमेर आता हूँ तब बस लेता हूँ, और जो बस है वो दो टाइप की है हमारे पास, एक है 150 की, एक है 300 की। 150 में आने में मेरा दिमाग जो है वो ख़राब होता है, जो 300 में आता है उसमें नहीं होता। ऑब्जर्व मैंने ये किया कि जब मैं 300 वाली बस से आता हूँ तब वो आराम से एसी की बस होती है, लग्जरी बस, और उससे मैं बाहर की दुनिया देखता हूँ, फिर मैं बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करता हूँ। यही जब मैं 150 वाली बस में होता हूँ तब मैं जो हरकतें हो रही होती है वो मेरे साथ होती है, मैं उसको उस टाइम ऑब्जर्व नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि ये सब मेरे साथ ही हो रही है। तो हालांकि ये दिमाग पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आया इसको डिस्कस करने का, मेरे दिमाग में पहले से भी था, लेकिन फ़ोन चलाने इन सब की वजह से वो माइंड में कहीं ना कहीं पीछे शिफ्ट हो जाता है। दूसरा है, मैं बात करना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे जो हमारे टॉपिक्स होंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूँ जो कि मुझे बोलने में जिनको अच्छा लगता हो, जो मेरे दिल से निकले, दिल की गहराई से निकले, ताकि जो भी कुछ मैं बोलूँ वो उसका इम्पैक्ट अच्छा हो बस। और कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो मैंने आज का टॉपिक देखा प्रेमानंद जी के ऊपर पे, और मैं बताना चाहूँगा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब इनकी हालत, थोड़ी सी बात हुई थी कि इनकी हालत बहुत ख़राब चल रही है, उस टाइम मेरे दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ा, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत एक चेंजिंग मोमेंट था, मैं उसकी भी बात करूँगा। उसके बाद में आज मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर का एक कन्वर्जेशन देखा, किसके सामने नाम भूल रहा हूँ, वो एक साइंस के टीचर है, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं। टीचर नहीं है, एक्टर है, थिएटर करते हैं, थिएटर छोड़ रखा है वो, लेकिन साइंस की बात करते हैं ज़्यादातर। और कई बार शॉर्ट्स में आते हैं, वीडियोस भी हैं उनकी, आप शायद जान गए होंगे, मैं नाम भूल गया उनका। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये सुना, आज पहले तो सुना ही था, पर आज थोड़ा फील किया कि जैसे लड़कों को कई लड़कियां पसंद आती है, कई लड़कियों को लड़के पसंद आते हैं। तो एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम बॉय मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने ऑब्जर्व किया जो लड़की मुझे अच्छी लगती है, तो आज सर ने बोला कि बायोलॉजी के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड में हमारी फीडेड होता है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि मेल्स को वो फीमेल ज़्यादा पसंद आती है जो या तो उनका बच्चा पैदा कर सके, और दूसरी बात जो उनके बच्चे की परवरिश कर सके। दो चीज़ें होती है जो मायने रखती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अगर मैंने ऑब्जर्व किया जी, जो जो मुझे पसंद थे लोग, क्या वो फिट आ रहे थे इस कैटेगरी में, तो मैंने देखा कि जो लोग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे वो उस कैटेगरी में थे। जो अब नहीं है वो उनमें से वो उन दोनों में से एक कैटेगरी में नहीं है। तो ऐसे करके मैंने सब कैटेगरी पता किया, और पता किया कि अनकॉन्शियसली भी मैंने उन दो फैक्टर्स को चेक में रख के किसी को अगर मैं पसंद करता हूँ तो वो फैक्टर मायने रखते हैं। इस बात से क्लैरिटी दिमाग में मेरे ये आई कि मुझे पता चला कि यार मैं तो खुद खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा, फ्री विल तो आई नहीं, ये सब तो मेरी बायोलॉजी और मेरे माइंड में पहले से ही फीडेड है जो अभी होता है। तो बात वही है कि जब आप पढ़ते हैं कुछ चीज़, नई चीज़,
उसकी हेल्प ये होती है कि आपके दिमाग को, आपके दिमाग के कंजप्शन को इतना लाइट कर देती है, हल्का कर देती है वो, कि आपको जो है दुनिया आसान लगने लगती है और आपको एक लाइफस्टाइल जीने में बहुत मज़ा आता है, स्मूथली लाइफ कटती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए और किसकी बात करें आज? विकास दिव्य कीर्ति सर की हो गई। और मूवी मुझे देखनी है आज। मूवी क्यों देखनी चाहिए? मैंने आज देखा कि मूवी इसलिए देखनी चाहिए, क्यों, इसी पॉइंट से रिलेट करें तो मूवी का इम्पैक्ट ऐसे रहता है कि बचपन में हम कुछ मूवीज़ देखते हैं जो हमारे दिमाग में गहरा असर डाल देते हैं। जैसे हमने कभी 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स देखने के बाद मन में ये हो गया कि रटना नहीं है, काम करना है, काम को अच्छे से करना है, लगन से करना है। कभी किसी ने बागवान देखी होगी तो बागवान देख के ये हो गया कि पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का क्या माइंडसेट होता है जब उनके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं और उनसे दूर चल जाते हैं। फिर एक लंच बॉक्स मूवी है बहुत अच्छी, इरफान खान की। और उसमें इरफान खान दिखाते हैं कि कैसे उम्र के साथ जब आप नौकरी करते हो, आपकी उम्र बढ़ जाती है, अकेलापन, किसी की बीवी का ना होना, किसी के हाथ का खाना मिलना, किसी के टिफ़िन के बजाय कोई घर का खाना दे तो उसका कितना स्वाद होता है, किसी से प्यार करने का कितना गहराई होती है, और किसी नीडी पर्सन की हेल्प करने में कितनी ब्यूटी है उन सब चीज़ों के अंदर, वो लंच बॉक्स सिखाती है। और जब इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली फिट होती जाती है तो आपको पता नहीं होता, लेकिन आप उनके हिसाब से एक्ट करते हो और आपको सही या गलत का फ़र्क पता चलने लग जाता है। तभी शायद मैं मानता हूँ कि जो गुरु लोग होते हैं वो बोलते हैं कि गंदी चीज़ें देखो मत, गंदी चीज़ें सुनो मत। इम्पैक्ट हो सकता है। खैर आगे बढ़ें। तो इसके बाद में मैंने एक टॉपिक सोचा था, मैं भूल गया, कि जिम का था वो मूवी, जिम मूवी। और पढ़ाई से रिलेटेड, हाँ, कि अपने दिमाग में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि आगे फ्यूचर में जाके क्या करना है। किसी को जॉब करनी है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को एक्टर, ये सब। इन सब के बीच में जो कन्फ्यूजन रहता है उसके लिए मेरे पास एक ये है जो मैंने भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, कि आप वो बनना स्टार्ट करो जो आप मतलब आप वहाँ से स्टार्ट करिए जो पर्सन आपको नहीं बनना। मान लीजिए मेरे को ये नहीं करना कि मैं फ्यूचर में जाके किसी के आगे नौकरी करूँ। मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, पर मुझे ये पता है कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी। मुझे ये पता है कि मुझे कुछ ऐसा काम नहीं करना जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। मुझे ये पता है कि मुझे 9 to 5 नहीं करनी। मुझे ये पता है डेस्क के आगे कंप्यूटर पर बैठ के मेरे को ठक 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 नहीं करना। तो ये सब जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि ये सब नहीं करना। करना क्या है, जो नहीं करना। ये एक अच्छा तरीका है पता करने